फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम यहां पे फ्रेंड्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। हमने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और उससे डिपेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब आइए इस क्लास में जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। वी कैन कंबाइन रेजिस्टेंसेज इन टू वे। बहुत सारे रेजिस्टेंसेज दिए गए हैं आपको, तो आप दो तरीके से उनको एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया भी था। सीरीज कॉम्बिनेशन, सपोज ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा कोई ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये तीसरा रेजिस्टेंस है। मैंने नाम दे दिया इसको R1, R2, R3। ठीक है, तो इसका सेकेंड एंड इसके फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो, इस पॉइंट पे इसका सेकेंड एंड इसके फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो, और R2 का सेकेंड एंड R3 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो, और यहाँ पे R1 का ये एंड फ्री है, R3 का ये एंड फ्री है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। अच्छा, मैंने फ्री कहा तो किसी भाई ये बैटरी से कनेक्ट होगा, राइट है। सपोज आप क्या करो, एक रो में आप लोग बैठ जाओ, ये रो है, एक रो में आप लोग बैठ जाओ। एक पर्सन है यहाँ पे, दूसरा पर्सन है यहाँ पे, तीसरा पर्सन, चौथा, पांचवा, यहाँ पे छठा पर्सन है। तो भाई इसका जो है लेफ्ट हैंड इसके राइट हैंड से कनेक्ट कर लो, इसका लेफ्ट हैंड इसके राइट हैंड से कनेक्ट कर लो, इसका लेफ्ट हैंड इसके राइट हैंड से कनेक्ट कर लो, इसका लेफ्ट हैंड इसके राइट हैंड से कनेक्ट कर लो, इसका लेफ्ट हैंड इसके राइट हैंड से कनेक्ट कर लो। तो इस तरीके से जो आपको मिलेगा उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो ये तो समझने वाली चीज रही भाई, लेकिन आपको यहाँ तो प्रैक्टिकल तो करना नहीं है। यहाँ तो केवल ये देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे भाई, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन। ये क्या कहलाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंसेज, व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंसेज are connected into end points, then the combination is called series combination। समझ में आया भाई, इसका एक एंड इसके एक एंड से कनेक्ट है, इसका R2 का एक एंड R3 के एक एंड से कनेक्ट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो है आप क्या ले लीजिए, रेजिस्टेंस ले लीजिए। तो हमने रेजिस्टेंस R1, R2, R3 तीन तो ले लिया, ठीक है। तो ये R1 है, ये R2 है, और ये हमने R3 लिख लिया। तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या करें भाई, मान लीजिए ये कॉलम है, कॉलम में एक स्टूडेंट यहाँ पे है, एक स्टूडेंट यहाँ पे, एक स्टूडेंट यहाँ पे, एक स्टूडेंट यहाँ पे। मान लीजिए 4 स्टूडेंट है, तो इसका एक दो हैंड होगा, ठीक है। क्या करिए भाई, इन सबके जो इधर राइट वाला हैंड है इसको एक पॉइंट पे ला करके कनेक्ट कर लीजिए, एक पॉइंट से इनको कनेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे है, इसको आप जो है रस्सी से एक पॉइंट पे बांध लीजिए। ऐसे इनके जो लेफ्ट वाले हैंड है उसको एक पॉइंट पे आप बांध दीजिए। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई जरा देखते हैं यहाँ पे R1, R2, R3 तीन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके जो एक साइड में सारे एंड देख रहे हैं उसको हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर दे। उसके जैसे इस साइड के जितने भी एंड है उसको हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। लेफ्ट वाले में इधर लेफ्ट है, लेफ्ट के सारे एंड्स को हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और राइट की जितने एंड है उसको एक पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन, ये दो पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्ट है, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये दोनों कनेक्ट, ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन, तो आपको इसमें की पॉइंट याद करने क्या है, इन टू इन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ही इसका की पॉइंट डेफिनेशन लिखने का, सेम टू पॉइंट्स व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड between same 2 points, when two or more resistances are connected between same 2 points, then combination is called parallel combination,
राइट है। अब जैसा हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो भाई मैंने बताया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, कुछ भी इसकी वैल्यू दे सकते हैं, करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगी। यहाँ पे भी हमने सेम वही वर्क किया, 20 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर लिया, राइट है। 20 वोल्ट की बैटरी प्लस ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, आई करंट फ्लो करेगी। जैसे देखें यहाँ पे क्या हुआ, करंट जो है इस वायर में, ये एक वायर है, वायर में एक थ्री रेजिस्टेंसेज है, तो वायर में जितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से जहां इंटर किया, आई करंट इंटर किया, तो यहाँ पे भी आपको आई करंट ही मिलेगा। मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। भाई करंट की वैल्यू कब चेंज हुई, सपोज यहाँ से करंट ये आ रहा, हमने इसको 3 वायर में कनेक्ट किया, तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहाँ पे करंट आई आ रही है। अगर आप 3 वायर में हम ऐड कर लिया, 3 वायर में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, केवल एक ही वायर में हमने तीनों को ऐड किया है, तीनों रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी आपको एक याद रखना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, हमेशा करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज ऑलवेज सेम, राइट है। करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है, नहीं चेंज होती है। भाई R1 में जितनी करंट फ्लो होगी उतनी R2 में होगी, उतनी करंट R3 में होगी, राइट है, क्लियर है, ओके। अब आइए यहां पे देखते हैं, यहां क्लियर है ना भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सब रेजिस्टेंस में सेम होती है। चलिए याद रखिएगा। अब यहां देखते हैं, भाई हमने करंट यहां पे दिया, अब इस पॉइंट पे 3 वायर हमने इसको 3 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अनुसार करंट फ्लो करेगी। हमने मान लिया I1, इस रेजिस्टेंस के अनुसार इसमें करंट जाएगी, I2 मान लिया, इस रेजिस्टेंस के अनुसार इसमें करंट जाएगी I3। यानी इसमें क्या है, करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग हो गया, हर रेजिस्टेंस का करंट अलग अलग हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद सारे ऐड हो जाएंगे, तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। तो इसका मतलब देखिए जरा, इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमने कितना पोटेंशियल दिया है भाई, इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल आपने दिया है, वी ही वोल्ट अप्लाई किया है ना, वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अप्लाई किया है। यानी ए और बी के बीच में वी वोल्ट की बैटरी आपने अप्लाई किया है, तो भाई ए और बी के बीच में R1 भी कनेक्ट है, तो R1 के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस वोल्टेज होगा, V ही होगा। R2 भी ए और बी के बीच में कनेक्ट है, तो यानी R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V ही होगा। और R3 भी ए और बी के बीच में ही कनेक्ट है, तो R3 के क्रॉस V वोल्टेज कितना होगा, V ही होगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में V मतलब वोल्टेज इज ऑलवेज सेम, ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में इन दोनों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है, राइट है, क्लियर है यहाँ पे। अब आइए हम एक एक लेकर के सॉल्व करते हैं। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ओके। अब आइए हम पढ़ते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन सीरीज। 2 रेजिस्टेंस है R1 R2, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, राइट है। ये फार्मूला हम डिराइव करते हैं। हमने क्या लिखा भाई, हमने ले लिया कि 2 रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। भाई हमने R1 R2 को हमने किस में कनेक्ट कर लिया, सीरीज में। क्यों, क्योंकि R1 का B पॉइंट R2 का जो फर्स्ट पॉइंट है B पॉइंट से कनेक्ट है, R1 का सेकेंड पॉइंट एंड R2 के फर्स्ट एंड के B पॉइंट्स कनेक्ट है, इसका एंड जो है C पॉइंट है, इसका फर्स्ट एंड A पॉइंट है। ये जो है बैटरी V वोल्ट की बैटरी से ये V वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है। तो आगे लिखा हूं, अ बैटरी ऑफ V वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। जो इस कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के एंड पॉइंट से हमने एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया। जब बैटरी जोड़ दिया तो करंट फ्लो करेगी, देन करंट I एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। जब हमने बैटरी जोड़ दिया तो करंट I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो आइए देखते हैं,
तो भाई हमने जो V वोल्ट की बैटरी अप्लाई किया है, तो करंट तो हमें पता है कि भाई इस पूरे सर्किट में करंट आई ही फ्लो करेगी, सीरीज में करंट सेम होती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना होगा, सॉरी ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना होगा। भाई यहाँ पे आई तो चेंज नहीं हो रही, करंट इसमें चेंज नहीं हो रही, लेकिन R1 और R2 दोनों डिफरेंट है। तो भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई तो R1 में भी आई करंट फ्लो कर रही है, R2 में भी आई करंट फ्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पे R1 अलग है तो यहाँ पे V1 अलग हो जाएगा। ऐसे ही V2 इक्वल टू I इंटू R2, इसमें इसका वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V2 मान लेते हैं, राइट है, क्योंकि क्लियर है ना ये, क्योंकि करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग होने के कारण इसके एंड का वोल्टेज अलग होगा, इसके एंड का वोल्टेज अलग होगा। यानी आपको यहाँ से क्या मिला भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज सब रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है। तो यहां से आपको क्या मिला भाई, अरे भाई इसी वोल्टेज को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी इस फिगर से क्या मिला है, V को ही आप क्या लिख सकते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज है V, और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में V1 और V2 किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2। इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया, कंफर्म है ये, क्योंकि भाई ये तो हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको समझा कि भाई ए और बी के बीच का वोल्टेज हमने V1 मान लिया, सफिक्स जो है R1 है इसलिए हमने यहाँ पे V1 मान लिया, यहाँ पे R2 है इसलिए यहाँ पे V2 मान लिया। तो ए और सी के बीच में ही V1 और V2 है, यानी टोटल ए और सी के बीच में कितना होगा, V1 प्लस V2, और आपने कितना दिया है, V वोल्टेज अप्लाई किया है, यानी V किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, राइट है, क्लियर है इतना। अब नाउ अब हम समझते हैं कि आई करंट जो है R1 में फ्लो कर रही है, R1 रेजिस्टेंस कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, आई करंट, वोल्टेज इतना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है ना, तो वोल्टेज यहां से कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब B और C के बीच में वोल्टेज V2 है और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, और R2 मालूम है, तो ओम्स लॉ अप्लाई करिए और V2 वैल्यू निकालिए, V2 इक्वल टू I इंटू R2, ये इक्वेशन थर्ड हुआ, ये सेकंड है। चलिए अभी हमें V की वैल्यू नहीं मालूम है, अब हम क्या ले लेते हैं भाई, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं, लेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज कैपिटल R ले लिया। मतलब समझ में आया भैया कि हमने क्या किया, R1 और R2 को हम अलग अलग न लगा करके अब हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि R1 R2 दोनों के कंबाइंड कर दे, उसके इक्विवेलेंट हो। तो हमने ऐसा रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R मान लिया। तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा भाई, इन दोनों को हटा दें, R1 R2 को हटा दें, तो क्या बन जाएगा, एक हम ले सकते हैं R रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ए और सी पॉइंट दिखेगा यहाँ पे, ए और सी पॉइंट, और इसके बीच में कितना वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, V वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर लिया। कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये मिलेगा फिगर, यही फिगर आपका अब ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट है, कंफर्म। अब ऊपर से हटा दें, चलिए, तो ये फिगर क्लियर है आपको। तो यहाँ पे इस फिगर में आप ओम्स लॉ अप्लाई करिए, इस फिगर में जो अभी बनाया आपने, इस फिगर में इसको हटा दें, चलिए अब उस फिगर में आप ओम्स लॉ अप्लाई करिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R, तो यहाँ पे V वोल्टेज, I इंटू R, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब क्या करिए भाई, पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड कैपिटल V फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब मैंने क्या बताया आपको, V1 की वैल्यू सेकंड से, V2 की वैल्यू थर्ड से, और V की वैल्यू फोर्थ से
उठा करके फर्स्ट में रख दीजिए। तो v की वैल्यू यहां से रखेंगे फोर्थ से, क्या हो जाएगा i इंटू आर इज इक्वल टू v1 की वैल्यू अब हम सेकंड से उठा करके कितना हो जाएगा i इंटू आर वन प्लस v2 की वैल्यू हम सेकंड थर्ड से उठा करके कितना होगा i इंटू आर टू। राइट साइड में क्या कॉमन है, i कॉमन, तो कॉमन ले लिया, तो भाई बचेगा क्या आर वन प्लस आर टू, यहाँ पे i r, तो i से i कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या r इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। यही आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया कि भाई अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सीधे ऐड कर देंगे। सपोज हम ये तो 2 निकाला था, अब यहाँ पे 2 की ये क्लियर है इतना फॉर्मूला, ठीक है। अब हम 3 देख लेते हैं, 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो देख लेते हैं यहीं पे इसी फॉर्मूले में, R1 R2 और R3, R1 R2 R3 यहाँ पे कनेक्ट है और V वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई कर लिया, राइट है, और I करंट फ्लो कर रहा है, V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर लिया। तो बाकी यहां से फर्स्ट वाला तो इक्वेशन यही होगा, यहाँ पे V3 हो जाएगा फर्स्ट वाला इक्वेशन में, राइट है। क्यों, क्योंकि भाई सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस के अनुसार वोल्टेज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा कितना वोल्टेज होगा V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, सबको ऐड करेंगे तो V के ही इक्वल हो जाएगा। अभी मैं समझाया था, चलिए अब अकॉर्डिंग टू भाई सब में I करंट फ्लो कर रही है तो ये इक्वेशन होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। फिर V2 ऐसे V3 निकाल सकते हैं क्या I इंटू R3, ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 R3 R1 R2 एंड R3 मान लेते हैं कितना R है, तो आपका फिगर ऐसे कन्वर्ट होगा, ये फिगर ऐसे चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसे होगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 एंड V फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ हो जाएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, तो यहाँ पे I R3 ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं, R3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कंफर्म है, अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसी तरीके से 4 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। ऐसे ही n रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो सीरीज में, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डाटा डाटा R जन तक इसे उतार जाएगा, राइट है। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो भाई, यहाँ पे जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो रहा है, सबका सम है भाई। इसका मान लीजिए 2 ओम होता है, 3 ओम, इसका 4 ओम, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, कितना होगा 2 3 4, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम कितना हुआ 9 ओम। तो यहाँ देख लो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज में। अच्छा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये बताइए कि अभी क्वेश्चन मैं देता हूँ, समझाऊंगा, वहां पे कुछ रेजिस्टेंस दे दिया गया है, तो कह रहा है भाई इतना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो तो बताइए इनको कैसे आप कंबाइन करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में आ चुका है, तो वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, सब जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए होते हैं उनका उनसे ज्यादा हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा। मान लेते हैं भाई 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, जिनको हमने सीरीज में कंबाइन किया है। मान लेते हैं ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम है, तो पूछेगा भाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस केस में कितना होगा। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास ये है, यहां पे अप्लाई किया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने लिख लिया, तो भाई सबको हमने ऐड कर लिया, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम कितना होगा 9 ओम। तो यहां पे देख रहे हैं क्या, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वह इस वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है, इसके रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है, इसके रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है। तो मेरे समझाने का मतलब यह है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है हर एक रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, कंफर्म है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए, राइट है। अब आइए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, राइट है। तो आइए हम पढ़ते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है कब, जब व्हेन 2 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे हमने देख लिया, समझ में आया टॉपिक क्या है, 2 रेजिस्टेंसेज जो पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमने लिखा है लेट 2 रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने R1 R2 ले लिया,
इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल का डिफिनेशन हमने बताया था क्या क्या कि कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, यही मेन क्लू है याद करने का। मतलब टू आर मोर रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे R1 R2 का एक एंड ए से कनेक्ट है, दूसरा एंड बी से कनेक्ट है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो यहाँ तो ठीक है। अ बैटरी ऑफ V वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पॉइंट ए और यानी पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में V वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई कर दिया। जब वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया तो करंट, सर्किट क्लोज है तो निश्चित तौर पे करंट क्या होगी, फ्लो होगी। देन अ करंट I एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट से फ्लो करे। भाई यहाँ से I एम्पियर फ्लो करे तो यहाँ पे भी I एम्पियर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप 2 वायर आपने निकाल दिया तो करंट क्या होगा, यहाँ पे कुछ करंट इधर जाएगी, कितना जाएगी, इस रेजिस्टेंस के अनुसार जाएगी, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस के अनुसार जितना रेजिस्टेंस होगा उसके अनुसार करंट इसमें फ्लो करेगी, क्योंकि मैंने भाई आपको बताया था रेजिस्टेंस और करंट में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स का रिलेशन होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो चार्ज के फ्लो का अपोज करेगा, करंट कम फ्लो करेगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो चार्ज ऐसा बहुत ज्यादा फ्लो करेगा और करंट ज्यादा फ्लो करेगी, राइट है। तो आइए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई I1 करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे यहाँ इस वायर में I2 करंट फ्लो कर रही है, राइट है। अब इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी I1 इधर फ्लो कर रहा, कहां तक ये फ्लो करता रहेगा I1, इस पॉइंट से जस्ट पहले I1 करंट होगी, इस पॉइंट B से दोनों वायर फिर मिल जा रहे हैं तो इसके जस्ट पहले तक I1 करंट होगा। अब यहाँ पे I1 R2 में I1 करंट I2 करंट फ्लो कर रहा है, R2 रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो कर रहा है, ये कहां तक, जस्ट यहाँ पे कंबाइन होने से पहले I2 ही करंट फ्लो करेगा। अब इस पॉइंट पे दोनों करंट मिल जाएंगे और कितना हो जाएगा टोटल करंट, I1 प्लस I2 I ही करंट के बराबर हो जाएगा। यानी आपको क्या मिल गया, यहाँ से ये मिल गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। कंफर्म है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने, क्लियर है यहाँ पे क्लियर है ना आप लोगों को। अब आइए, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, चला आप लोगों को बताया था कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। भाई इन ए और बी की पॉइंट पे ही आपने V वोल्ट की बैटरी अप्लाई किया है, ए और बी के बीच में R1 कनेक्ट है, यानी R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V वोल्टेज होगा, और ए और बी के बीच में R2 भी कनेक्ट है, यानी R2 के क्रॉस V वोल्टेज कितना होगा, V वोल्टेज ही होगा, राइट है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R, लेकिन यहाँ पे I1 I2 चाहिए तो यहां से निकाल सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R, राइट है, ये होगा। तो आइए अब हम R1 और I1 को लेके करते हैं, कितना होगा, और V क्या सब में सेम है, V की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसके क्रॉस जो करंट I1 फ्लो कर रही है, R1 के क्रॉस I1 करंट फ्लो कर रही है और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना V है, तो कितना हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ये क्वेश्चन सेकेंड। नाउ across R2 a current I2 is flowing, then according to Ohm's law, भाई Ohm's law क्या कहता है, सब ऐसे यहाँ पे लिखेंगे क्या कहेगा, I2 यहाँ से I2 इज इक्वल टू V तो चेंज नहीं होगा अपॉन R2, ये हो गया इक्वेशन, क्लियर है इतना। अब भाई आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, भाई हमने ले लिया कि एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 R2 के बजाय एक ही रेजिस्टेंस हम लगाएं, R मान लें ताकि दो ना लगाएं, तो हम मान लेते हैं क्या, लेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज R। हमने R1 R2 का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R मान लिया, राइट है। तो हमारा सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो भाई हम इसको हम अलग अलग न लगा करके, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था भाई, V वोल्टेज था, ठीक है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में। चलिए तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, इन दोनों जगह पे एक A और B पॉइंट, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है, तो एक ही रेजिस्टेंस आपको लगाना है, R रेजिस्टेंस, इन दोनों की जगह पे एक, बाकी जैसा सर्किट है वैसा ही कंबाइन कर लीजिए। V वोल्ट की बैटरी है, प्लस यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है, यहाँ पे भी आई करंट आएगा। तो जब ये कर लिया, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, यही है ओम्स लॉ, हम डायरेक्ट ले लें, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, राइट है, थर्ड नहीं फोर्थ होगा ये। क्या करें अब, I1 की वैल्यू सेकंड से, I2 की वैल्यू थर्ड से, और I की वैल्यू फोर्थ से उठाकर फर्स्ट में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I1, I2 and I from second, third and fourth इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से I1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कितना I की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, कितना होगा V अपॉन R। I1 की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखेंगे, कितना होगा V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू यहाँ से उठाकर रखेंगे, कितना होगा V अपॉन R2, यहाँ पे रखेंगे V अपॉन R2। अब राइट साइड देखिए क्या सेम है, V अपॉन R इज इक्वल टू, कॉमन क्या ले सकते हैं, V कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डिवाइडिंग बाई V। जब V से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर यही में फ्रेंड्स 3 रेजिस्टेंस हो जो कि पैरेलल में कनेक्ट हो, फॉर्मूला ये हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 रेजिस्टेंस है R1 R2 पैरेलल में कंबाइन हो तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर यहीं पे 3 रेजिस्टेंस हो जो कि पैरेलल में कंबाइंड हो तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट है ना। यहाँ पे R2 है R3, सपोज ये इस पॉइंट से कनेक्ट है, यहाँ पे B पॉइंट से ये कनेक्ट है, ये पॉइंट, और कितना वोल्ट बैटरी आपने अप्लाई किया, V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दिया, यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा, यहाँ पे I3 करंट होगा। तो तीनों यहाँ पे, यहाँ तक ये फ्लो करेगा I1, यहाँ पे I2 और यहाँ तक I3, तीनों मिलकर के किसके इक्वल हो जाएंगे I के बराबर। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेम होगा, सेकंड ऐसे होगा, थर्ड यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, सिमिलरली I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, राइट है। बाकी ये कंबाइन करेंगे, R1 R2 R3 की जगह पे एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं कितना R, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उठाकर जब रखेंगे तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा V अपॉन R3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन R3 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 अपॉन R3। तो फ्रेंड्स हमने इसी में कर दिया, इसको अलग से नहीं किया क्योंकि सेम वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे हमने बताया सीरीज में क्या होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में रेसिप्रोकल है, हमने इन्वर्स किया है, ठीक है। तो पैरेलल में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है दिए गए रेजिस्टेंस से कम हो जाता है, ठीक है ना। अब आइए तो इस जो टॉपिक बताया इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओके। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये दिया गया है भाई ए और बी पॉइंट्स के क्रॉस कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो आप पहले देखिए, खोजिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है कि पैरेलल। देखिए जैसा इसका सेकेंड इंड इस रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड है और इसका फर्स्ट इंड फ्री है, इसका सेकेंड इंड फ्री है। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, यह सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R और ये मान लेते हैं ये कितना R1 मान लेते हैं इसे, और इसे हम ले लेते हैं R2, ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। यहाँ आप देखें R1 पे रखें 5 ओम प्लस ये 7 ओम, कितना होगा 12 ओम। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस से ज्यादा हो गई, राइट है ना। चलिए हम सेकंड सॉल्व करते हैं, सेकंड हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भाई क्या दिया है, ये पहले सबसे पहले खोजेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है कि पैरेलल है, इसमें हम खोजेंगे। तो यहाँ देखिए ये ए और बी पॉइंट्स के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस, इसे हमने R1 ले लिया, इसे हमने R2 ले लिया। मतलब इसका फर्स्ट इंड ए पॉइंट कनेक्ट है, इसका फर्स्ट इंड भी, इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड भी ए पॉइंट कनेक्ट है। अब पहले वाले रेजिस्टेंस R1 का सेकंड इंड और R2 का सेकंड इंड एक पॉइंट कनेक्ट है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा ऐसा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या R मान लेते तो कितना होगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2,
2। हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर माना है, ना कि R1, 1/R1, सॉरी 1/R नहीं माना, आर। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आर की वैल्यू निकालनी। चलिए रखते हैं, अब रखते हैं यहाँ पे 1/R। आर की वैल्यू कितनी है 5 ओम प्लस 1/R2 कितना है 10। ऐसे निकालते हैं, कितना होगा भाई 10 ही होगा। 5 2 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/10। 1/R की वैल्यू आई 3/10, तो R की वैल्यू कितना हो जाएगी। यहाँ से आपने देखा कि 1/R इज इक्वल टू कितना है 3/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा। अरे रिवर्स कर लीजिए, 10/3 डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 3 जा 9, 3.33 ओम। यह आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ जो हमने अब इसके पहले समझाया था भाई, यहाँ पे इसके इसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस से भी कम है, कम है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से भी कम है। अगर कहता है आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दे देता है, कहता है 2 रेजिस्टेंस दे दिया और आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दिया है, आपको ये दिख रहा है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस के वैल्यू से कम है, तो अब आप उसको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अगर 2 रेजिस्टेंस दिया है और उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी दिया है जो कि उन दोनों रेजिस्टेंस से अधिक है, तो उनको किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, ठीक है ना। अब आइए ऐसा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का करते हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंसेज 1 ओम 2 ओम 3 ओम। भाई ये 3 ओम, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई है। सो बाय डायग्राम, डायग्राम के द्वारा दिखाइए कि आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो 6 ओम हो और दूसरा इतना 6/11 ओम हो। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे कनेक्ट करें, तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6 ओम हो। तो पहला हम देखते हैं भाई, हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दिया है। अब देखिए जरा ये 6 ओम 1 से भी ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, यानी कैसे कनेक्ट किया गया होगा भाई, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हर एक के वैल्यू से ज्यादा है, यानी सीरीज में कनेक्ट किया होगा। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करके भी देखेंगे क्या आ रहा है कि नहीं। चलिए वी बोर्ड की बैटरी आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने लिख लिया 1 ओम 2 ओम 3 ओम। जैसे देखते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे देखते हैं इसकी वैल्यू रखते हैं, R1 वैल्यू 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम, यानी 6 ओम ही दिया था, यानी हमारा कॉम्बिनेशन ठीक है। अब आइए सेकंड करते हैं भाई। सेकंड डिवाइड करें कितना होगा 0.5 के आसपास आएगा, डिवाइड करें 0.5, यानी 0.5 1 ओम से भी कम है, 2 ओम से भी कम है, 3 ओम से, यानी आपको ऐसे कनेक्ट करना होगा जिससे आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 0.5 के आसपास आए। तो यानी जब आपको सब वैल्यू से कम निकालना होता तो हमें क्या करना होता, सबको किस में कनेक्ट कर लें, हम पैरेलल में कनेक्ट कर लें। यानी ये एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ चुका है फ्रेंड्स। ओके, आइए यहाँ पे हमने लिख लिया 1 ओम 2 ओम 3 ओम। चाहे तो आप बैटरी कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ने कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखते हैं क्या इतनी बराबर आता है। लेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज R, तो क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं, 3 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमने मान लिया इसको R1, इसको हमने मान लिया R2, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, R3 मान लिया। तो आइए ये तो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट आप सबकी वैल्यू रख देंगे उठा के, 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/R1 वैल्यू रखिए 1 प्लस 1/R2 वैल्यू रखिए 2, 1/R3 वैल्यू 3, ऐसे में लीजिए कितना होगा 6 होगा। यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 5, 5 में 6 ऐड करें 11/6। ये 1/R की वैल्यू है, तो 1/R इज इक्वल टू कितना दिया है 11/6। तो रिवर्स करें, ये ओम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1/R है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अरे रिवर्स कर लीजिए दोनों साइड को, इधर रिवर्स करेंगे तो R, इधर रिवर्स करेंगे 6/11, ये ओम। रिजल्टेंट अगर आपको सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इतना होगा, देखिए जो कि इस आंसर के बराबर है, यानी दूसरे का फिगर ये होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आइए अब हम 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, हाउ विल यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 2 ओम, हमने इसको R1 मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। तो आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, टू ऑब्टेन और टोटल रेजिस्टेंस, इस तरीके से कनेक्ट करिए। पहले में टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों की जगह पे एक ऐसा रेजिस्टेंस मिल जाए जिसका वैल्यू कितना हो 4 ओम हो, और दूसरे वाले में कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना हो 1 ओम हो। तो पहला सॉल्व करते हैं भाई, फिगर पहले बनाना होगा आपको कि आप कैसे 3 यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिया है, R1 कितना दिया है 2 ओम,
R2 कितना दिया है 3 ओम एंड R3 कितना दिया है 6 ओम दिया है, राइट है। इन तीनों को आपको ऐसे कनेक्ट करना है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मिल जाए 4 हो जाए, यानी 4 देख रहे हैं इससे ज़्यादा है, कहेंगे सर इससे भी ज़्यादा है, लेकिन हम इसको अगर सीरीज ज़्यादा के लिए सीरीज में जो ऐड करते हैं ना, इन दोनों को सीरीज में ऐड करने तो 5 हो जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको सीरीज में ऐड करेंगे। लेकिन अब हम जरा सा इनको, क्योंकि इससे तो कम है, तो इन दोनों को हम पैरेलल में कंबाइन करके एक बार चेक कर लेते हैं। इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन करेंगे, ऐसा क्यों किया, कंफर्म है ना भाई, इससे ज्यादा है 4 की इससे ज्यादा, तो इसको सीरीज में, इससे भी ज्यादा है, लेकिन अगर इसको दोनों को ऐड करते कितना होगा 5 ज्यादा रहता है, तो इसको सीरीज में, लेकिन इन दोनों को जरा सा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्यों, इसकी वैल्यू ज्यादा इससे कम है, यानी आप कम लाना है, इससे कम लाना तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अभी बताया था आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करते समय। चलिए यहाँ पे R1 लिख लेते हैं, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम, और यहाँ पे हमने लिख लिया R3 इक्वल टू 6 ओम। तो भाई यह सीरीज, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है, बी और सी के बीच में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सिंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखते हैं क्या है, 4 के बराबर आता है, सिंस R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान लिया R डैश, मान लिया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान लिया R डैश, कितना होगा 1/R1 R2 प्लस 1/R3, ठीक है, R डैश माना, क्योंकि हमें इसका भी अभी कंबाइन करके लिखना है ना। चलिए तो इसकी वैल्यू रखते हैं, R2 वैल्यू कितनी है 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/6, सो एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा प्लस 1, 3/6 कैंसिल करेंगे 1/2, 1/R की वैल्यू, तो R की वैल्यू क्या होगा, रिवर्स कर लीजिए, R डैश की वैल्यू कितनी होगी 2 ओम, ठीक है, R डैश की वैल्यू निकाल लिया, मतलब क्या हुआ, इन दोनों की जगह पे आप ऐसा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो, तो हमारा फिगर ये बन जाएगा, ये R1 है ही, और इन दोनों जगह पे हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं R डैश, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, इसकी वैल्यू तो 2 ओम तो ही है। चलिए ये पॉइंट ए बचेगा और यहाँ पॉइंट सी, ये भी पॉइंट है ही। चलिए देखते हैं, तो हटा दें इसको, चलिए फिगर हटा दें, यही फिगर बनाना है आपको। देखते हैं आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते कितना, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान लें कितना R मान लें, तो ये कितना है R1 एंड R डैश आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सॉरी सीरीज में कनेक्ट है। जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, तो R1 प्लस R डैश, कंफर्म है, सबके वैल्यू रखते हैं 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी 4 ओम हो गया, राइट है। यही दिखाना था कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे, तो भाई आप कैसे कनेक्ट किए, 2 ओम को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, बाकी इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया था इस तरीके से। यहाँ पे 2 ओम 3 ओम और ये 6 ओम, यही कॉम्बिनेशन होगा, राइट है, यही कॉम्बिनेशन होगा, कंफर्म है। अब आइए अब हम सेकंड वाला देखते हैं, बी सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। भाई बी वाला तो आसान है सॉल्व करना, क्योंकि देखिए जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 2 से भी कम है, 3 से भी कम है, 6 से भी कम है, सबको हम किस में कनेक्ट कर लें, भाई हमें कम चाहिए रिजल्टेंट वैल्यू, तो हम सबको पैरेलल में कनेक्ट कर लें। चलिए देखते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये R1 लिख लिया हमें, कितना है भाई 2 ओम, R2 हमने इसको लिख लिया, कितना है ये 3 ओम है, और ये R3 हमने लिख लिया 6 ओम। तो ये R1 R2 R3 किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वैल्यू सबके रखते हैं, 1/R1 वैल्यू 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लेते हैं 6 ही होगा। चलिए डिवाइड करें, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6/6 इक्वल टू 1, 1/R इक्वल टू 1/1, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ओम, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर आप सबको पैरेलल कनेक्ट करते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया 1 ओम, यानी तीनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम होगा। क्लियर है। भाई नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लिखा है 3 रजिस्टर्स, मैंने मान लिया 2 ओम को R1, इसे मान लिया R2, इसे मान लिया हमने R3, तो 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम 5 ओम सो एज
टू ऑब्टेन अ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम। 2.5 ओम 2 ओम से ज्यादा है, यानी सीरीज में होगा। ठीक है, अगर मैं 3 को भी सीरीज में कनेक्ट करता तो 5 हो जाता। अच्छा, सीरीज में हम इसको ऐड करें तो 5 हो जाता, और 5 का हाफ पहले कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ठीक है ना, तो यानी हमें कैसे कंबाइन कर लें भाई, 2 ओम और 3 ओम को हमने, ये 2 ओम लिख लिया, ये 3 ओम लिख लिया, हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया, और जो 5 ओम बचा हुआ है हमने उसको पैरेलल में कंबाइन कर लिया 5 ओम। तो भाई इसको ऐड करेंगे तो ये किस में कनेक्ट होगा, कितना होगा ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, 5 होगा। 5 और 5 तो 1.5 प्लस 1.5 2.5, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 5/2 2.5। ठीक है ना। चलिए ये R1, तो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 हमने माना है, ये R3 माना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम ऐड करेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्ट है। तो भाई सबसे पहले आप इसको, अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएगा भाई, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, तो ऐसे क्वेश्चन भी करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी को सॉल्व करते हुए, मतलब इन दोनों को सॉल्व करते हुए ए बी की तरफ आइए, इसको भी सॉल्व करते हुए समय ए बी की तरफ जाइए, बस यही ऐसे ही क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं किसमें, सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, भाई सीरीज में तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश, कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, तो देखते हैं कितना होगा, 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 5 ओम, ये R डैश। तो आपका अब यहाँ पे फिगर कैसा बन जाएगा भाई, अब इन दोनों को हटा दें, इनकी जगह पे आपको अब ऐसा रेजिस्टेंस मिल गया है 5 ओम, R डैश इक्वल टू 5 ओम, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। चलिए यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है। चलिए अब ये R3 है, 5 ओम का है, R1 R डैश और R3 किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। भाई इसका एक एंड है, इसका एक एंड, A पॉइंट से इसका दूसरा एंड B पॉइंट से कनेक्ट है, पैरेलल। तो लिखेंगे सिंस R डैश एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, भाई पैरेलल में है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R मान लेते हैं, जो 1/R डैश प्लस 1/R3, सबकी वैल्यू रखते हैं। 1/R डैश की वैल्यू कितनी है, 5 ओम, आपने ऊपर निकाला भी, प्लस 1/5, भाई डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के ऐड कर लीजिए 2/5, यानी 1/R की वैल्यू कितनी है 2/5, तो R की वैल्यू कितनी होगी, रिवर्स कर लीजिए 5/2 डिवाइड करेंगे 2.5 ओम। तो पूछ रहा था कैसे कंबाइन करेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 2.5 आए, यही था 2.5 रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पता करना था। तो आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया 2.5, तो आपका फिगर ये बनेगा, और सॉल्व करके निकाल दिया ये। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी देखा। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।